झारखंड में तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई थी, ये मानते हुए कि जो 14 साल से लेकर 28 साल तक की युवती 24 साल तक की युवतियाँ हैं वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं स्कूल से, तो उनको कैसे एजुकेशन में भी 10th तक किया जाए और उनको ट्रेनिंग देके स्किल देके और उनको किसी रोज़गार से जोड़ा जाए। अब ये योजना बंद होने वाली है 25 तारीख अगस्त से। ये सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और इनकी संख्या 10,000 से भी अधिक है और इन लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ हुआ, आप लोग का डिमांड क्या है और मुख्यमंत्री को क्या? तेजस्वी परियोजना में हमारा आज जो मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग मिले, हमारा ये डिमांड था उनसे कि हम लोग जो 10,000 कर्मी हैं जिसमें 8,000 स्थानीय महिलाएं हैं जिनकी मासिक वेतन 2,300 रुपये मात्र है, उन लोगों के रोज़गार को छीना नहीं जाए और उनके रोज़गार को कंटिन्यू रखा जाए और इन लोगों के हमारे जो 10,000 कर्मी हैं इन सभी को स्थायी समायोजन किया जाए महिला एवं समाज कल्याण विभाग में, और ताकि वो अपना जीवन यापन सही से कर पाएँ। परियोजना को आगे कुछ लंबे अवधि तक चलाया जाए जिससे ये इस परियोजना पे सभी लोग रोजगार चला कर पाए, उनके आश्रित परिवार हैं उनका मांगों के साथ हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे और उम्मीद करते हैं कि इस पे वो कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय और माननीय विभागीय मंत्री जोबा मांझी मैडम ने भी कहा था कि आप लोग निश्चिंत रहें, ये योजना बंद नहीं होगी और भी हम अन्य जिलों में जहाँ पे नहीं चल रही है पर भी चलाएंगे। उनके इस आश्वासन से हमें बहुत ही राहत मिला था। लेकिन अब जो विभागीय ऑफिसर्स हैं, जो हमारे पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा एक चिट्ठी निकाली गई है जिसमें परियोजना कर्मियों को 25 अगस्त तक ही परियोजना अवधि में रहने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि इस परियोजना का विस्तार किया जाए और इन 10,000 कर्मियों का सेवा विस्तार इसी के साथ हो और उनका स्थायी समायोजन किया जाए महिला एवं समाज कल्याण विभाग। सरकार के पास एक है कि आप लोगों को वर्ल्ड बैंक से भी फंड आता था। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई रेपुटेशन ठीक नहीं है, वर्क ठीक नहीं है आपका, लिहाजा इसको कंटिन्यू नहीं किया जाए। तो सरकार को लग रहा होगा कि हम उतना पैसा क्यों वहन करें। नहीं, वर्ल्ड बैंक आई थी और वो जिला का जो भ्रमण करती वो की भी थी और कुछ जो भी उनके अधिकारी थे वो बोले कि हम इससे सेटिस्फाइड हैं और हमको नहीं पता विभागीय जो भी हमारे पीडी है उनसे क्या वार्तालाप हुआ। हमारा यही कहना है कि आज जो भी महिलाएं 8,000 महिलाएं हैं, मंत्री महोदय बोलती हैं कि इस प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे यहाँ पे और इस परियोजना का सेकंड फेज चलाया जाए। हमारे यहाँ से एक प्रपोजल भेजा जाए जिसमें वो सेकंड फेज में इन बच्चों को। छवि रंजन के रिपोर्ट में तो ये नहीं है ना सारा। छवि रंजन सर के रिपोर्ट में बहुत कुछ नहीं है। अब ये ऐसा रिपोर्ट क्यों आया ये पता नहीं, लेकिन हम लोग जो ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, हम जो रोज़ डे टू डे फील्ड पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक बता सकते हैं कितनी महिलाएं या कितनी युवतियां को इससे लाभ हुआ इस पर? सर क्या है ना, इस पे हम लोग का 3 साल का फर्स्ट फेज का परियोजना था, 2 साल हमारा कोविड का सिचुएशन में चला गया, तो लास्ट का जो 1 साल था ना वो 1 साल पे ही हम लोग सारा काम को खींचे। इस पे क्या हुआ, छवि रंजन सर जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये प्रोजेक्ट 3 साल में इतना अचीवमेंट होना था, अभी तक अचीवमेंट नहीं कर पाए। जबकि ये हम लोग का गलती नहीं था, विभागीय गलती था, हमको आदेश नहीं मिला, आदेश लेट से मिला। एक तो स्कूल ड्रॉप आउट पे काम कर रहे हैं, ऊपर से लेट हो गया। 20 में सर्वे हुआ, 21 में बच्ची का कंसर्ट फॉर्म भरा है, 22 में उसका एजुकेशन शुरू हुआ, 9 महीना का कोर्स था और हम 3 साल उसको खींच के लगे। स्कूल ड्रॉप आउट थी और ड्रॉप आउट हो गई, जिससे चीज़ और ख़राब होती गई। 10,000 एजुकेशन। आप लोगों को कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे 25 अगस्त? 25 अगस्त के बाद 10,000 कर्मी बेरोजगार हो जाएंगे। 10,039 कर्मी हैं और जिसमें करीब 8,000 स्थानीय महिलाएं हैं जो अलग अलग ज़िले में ग्रामीण इलाकों से आती हैं, जिनकी सैलरी 2,300 रुपये मात्र हैं और इन महिलाओं की संख्या 8,000 है। हमारे जैसे प्रोजेक्ट में क्या है ना, 11 लाख बच्ची
जुड़ी हुई हैं। तो अब ऐसा है कि हम लोग काउंसलिंग करा के बैठे, कुछ बच्ची का एजुकेशन अभी NIS के माध्यम से 8वीं और 10वीं का हम लोग दिला रहे हैं। कुछ बच्चे इस आस में कि वो एजुकेशन से जुड़ना चाहती हैं, कुछ का स्किल कंप्लीट कराएं, कुछ का काउंसलिंग हो के रखा हुआ है। वो चाह रही है कि सरकार अगर फेज़ 2 निकालती है तो बच्ची को हम लोग स्किल दिलाएंगे, एजुकेशन दिलाएंगे। और ऑल ऑफ सडन 10,000 कर्मी अगर 25 अगस्त को बढ़ जाएगा तो ये हमारे लिए तो चिंता का विषय है। और सरकार बोलती है कि युवाओं को नौकरी, जैसे आज सदन में भी सर ने ये बात उठाया था, तो क्या उनके लिए चिंता का विषय नहीं है कि आगे आप लोग क्या करेंगे? जैसे कि हम लोग का अभी तक एजुकेशन में 10,000 बच्चियों को एजुकेशन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और स्किल में 10,000 कंप्लीट कर रहे हैं और आगे और 50,000 का लक्ष्य था हमारा, जैसा कि लेटर पिछले आया था। लेकिन अभी पता नहीं, देखते हैं मुख्यमंत्री सर क्या कर रहे हैं। लोग क्या करेंगे? सर हम लोग को तो आशा है कि हमारा मुख्यमंत्री से कि इस परियोजना को स्थायीकरण की ओर लिया जाए। और जैसा कि आज हम लोग सर से भी मिले तो सर बताए कि हम लोग इस चीज़ से हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। अब आगे का प्रयोजन है कि हम लोग 7 तारीख को एक आंदोलन का घेराव किया जाएगा। अभी आगामी 7 तारीख को हमारे सभी ज़िले से जो हमारे कार्यकर्मी जो भी अभी बेरोजगार होने जा रहे हैं वो आएंगे रांची पे, और रांची में आकर वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि इस परियोजना को और विस्तार किया जाए और उनका स्थायीकरण किया जाए। धन्यवाद। तो 10,000 से अधिक युवक और युवतियाँ बेरोजगार हो जाएंगी 25 अगस्त को। सरकार कहती है नियोजन बहुत बड़ा मुद्दा है, हम नियोजन देने जा रहे हैं। एक तरफ विभाग कहता है कि इस परियोजना का कोई आउटपुट नहीं है, लिहाजा डंप करना चाहिए। मंत्री कहती है बहुत अच्छा काम हो रहा है, लिहाजा 17 जिला से बढ़ा के 24 जिला में किया जाएगा। हर तरफ कन्फ्यूजन है, सल्यूशन कहाँ है वो पता नहीं। आज मुख्यमंत्री से मिले ये लोग, पता नहीं कब तक सल्यूशन हो पाएगा। कार्य नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in